अब चौथे वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहूदी ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, इस वचन के ऊपर आपको जान करके हैरानी हो जाएगी। भली पत्नी अपने पति का मुकुट, जो अच्छी पत्नी होती है, और अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है, परमेश्वर से ही अच्छी पत्नी मिल सकती है, बाकी तो नहीं मिल सकती। क्योंकि लिखा है ना कि झगड़ालू और चिड़चिड़ाने वाली पत्नी के संग रहने से तो छत के कोने पर रहना अच्छा है। छत के कोने पर कैसे रहेगा, मकड़ी की तरह किसी जाले में रहना अच्छा है, इसके जाले में फंसने से। तो भली पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। कैसे मुकुट होती है, राजा जो होता है उसकी पहचान किससे होती है, मुकुट से। और राजा का आदर लोग क्यों करते हैं, उसके मुकुट के कारण। यानी भली पत्नी अगर किसी ने पाली तो ये भली पत्नी, यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इस भली पत्नी के जो वर्च्यूज हैं, इसके मेरिट्स जो हैं, उसकी वजह से परमेश्वर उस पति को, उसके पति को आदर दिलवाता है, उसके पति को एक पहचान दिलवाता है, उसके पति को बहुत ज्यादा परमेश्वर ब्लेस करता है। क्योंकि लिखा हुआ है नीति वचन के अंदर ही कि जिसने स्त्री ब्याली, यानी जिसने शादी कर ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। यानी परमेश्वर, अगर किसी ने एक अच्छी भली स्त्री से विवाह किया है तो वो स्त्री से जब वो जुड़ गया तो उस स्त्री के कारण, हमारे भारत में तो दहेज लिया जाता है, ठीक है ना, दहेज लिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर अच्छी भली पत्नी आ गई तो वो अपने साथ ऐसी वर्च्यूज को लेकर के आएगी कि पति के सिर पर मुकुट बन जाएगी, जीवन में सक्सेस आ जाएगी, आदर और इज्जत आ जाएगी, ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, हर एक प्रकार की ब्लेसिंग आ जाएगी उसके कारण, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह उस व्यक्ति के जीवन पर हो जाएगा। क्योंकि अब ये स्त्री जो है इसके साथ जुड़ चुकी है तो इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो कैसे होगी, इसका पिता जो है, यानी कि परमेश्वर जो है, सांसारिक पिता तो दहेज दे सकता है जो 2-3 साल में पुराना हो जाएगा। डबल बेड दे दिया, सोफा सेट दे दिया, डाइनिंग सेट दे दिया, सारे सेट दे दिए तो वो तो 2-3 साल में पुराने होकर टूट भी जाएंगे। लेकिन जो स्वर्गीय पिता जो है वो इस लड़की के लिए जो दहेज देता है परमेश्वर, वो जिंदगी भर चलने वाली ब्लेसिंग होती है, जिंदगी भर चलने वाली। तो भली पत्नी अपने पति का मुकुट बन जाती है। लोग पहचान जाते हैं कि जब से इसने विवाह किया है इसका जीवन ही परिवर्तित हो गया, जब से इसने विवाह किया है ये तो कहां से कहां पहुंच गया। लोग उस बात को पॉइंट आउट कर लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं। लेकिन आगे का भाग जो है इस वचन का वो बहुत ही भयानक है। क्या है, यहां पे लिखा है सुलेमान ने, परंतु जो लज्जा के काम करती है, जो शादीशुदा स्त्री शादी के बाद लज्जा का काम करती है, यानी व्यभिचार करती है, वह मानो उसकी, यानी पति की हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। विचित्र स्त्री, यानी कि जो शादीशुदा स्त्री अपने चरित्र को संभाल करके नहीं रखती है, दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, यहां पे लिखा है कि लज्जा के काम करती है, तो वो अपने पति की हड्डियों के सड़ने का कारण बन जाती है। अब यहूदी रब्बी इस विषय में कहते हैं कि स्त्री जो थी वो आदम की हड्डी से बनाई गई, पसली से बनाई गई, यानी हड्डी से बनाई गई थी। तो स्त्री जो है वो पुरुष का भाग है, आधा भाग है। और यहां पर, अगर यहां पर इस बात को बताया हुआ है सुलेमान ने, यहूदी रब्बी कहते हैं कि अगर कोई शादीशुदा पत्नी या शादीशुदा स्त्री पाप करती है, व्यभिचार करती है, तो वो अपने आधे भाग को, अपने पति को तुच्छ जानती, यानी उसको ये आधा हिस्सा जो उसका है, जिसमें से वो निकली है, उसको वो हिस्सा नहीं चाहिए होता है, यानी वो उसको रिजेक्ट कर देती है। ये रिजेक्टेड है, ये पति उसकी नजरों में रिजेक्टेड है। अब उसको नया पुरुष चाहिए, तो ये रिजेक्टेड है। तो जो रिजेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का, वो सड़ने लगता है। सड़ने किस प्रकार से लगता है? यहूदी ज्ञानी पुरुष जो
इतने लंबे समय से शताब्दियों से जो वो नोटिस करते हुए आए हैं, उसको उन्होंने अपनी कमेंट्रीज में लिखा है। और यहूदी ज्ञानी पुरुष जो सेजेस बताते हैं कि जब एक पत्नी दूसरे पुरुष के साथ लज्जा के काम करती है, अपने पति को तुच्छ जानती है, रिजेक्ट करती है, तो पति जो होता है उसकी अचानक से ही सेहत बिगड़नी शुरू हो जाती है। उसको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, हो सकता है उसको अलग अलग बीमारियां हो जाएं, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब ये रिजेक्टेड पार्ट है उसकी बॉडी का। उसने अपने पति को रिजेक्ट कर दिया, तो जो लज्जा के काम करती है वो उसकी पति की हड्डियों के सड़ने का कारण होता है। यानी पति को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, या पति जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहां पर इस भयानक बात को यहूदी रब्बी बताते हैं, और यहूदी रब्बी सिर्फ इंटरप्रिटेशन देते हैं। इस बात को सुलेमान के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा गया है, तो हमें हल्के में इस बात को नहीं ले सकते। सिर्फ इंटरप्रिटेशन यहूदी रब्बी दे रहे हैं, लिखा तो वास्तव में यहां पर सुलेमान ने परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से।